ट्रांसलेशन कर दीजिए, कोऑपरेटिव लर्निंग को क्या कहते हैं? सहयोगात्मक शिक्षण सर, Okay. आपस में सहयोग करके हाँ, पढ़ाना। सहयोगात्मक शिक्षण। गुड। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करें, ये सबसे ज़्यादा कारगर विधि है इवन अब ऑनलाइन क्लासरूम्स के लिए। हर सिस्टम में इसको अप्लाई किया जा रहा है और आप में से कुछ कर भी रहे होंगे, ऐसा भी नहीं। और चंडीगढ़ रीजन के भी हैं इसमें कुछ पार्टिसिपेंट, 4 हैं, तो कर ही रहे होंगे। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने बताया उनको, अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब ये मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को भी अब 8-10 महीने हो गए वहाँ से आए। तो कोई बात नहीं सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं सर। अच्छा, कर रहे हैं, चलिए कर रहे हैं सर। अच्छा, गुड। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का हमने कंसेप्ट बताया कि भाई आप अपनी क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर लो। ये ग्रुप कैसे हो? हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या है कि हम इंटेलिजेंट बच्चा भी उसमें रखें, लेस इंटेलिजेंट भी रखें, मीडियोकर भी रखें, एवरेज भी रखें, बिलो एवरेज भी रखें। 4-5 बच्चे का एक ग्रुप बना लो क्लास में। और ऐसे सपोज आपके पास 40 बच्चे हैं तो 8 ग्रुप बन गए आपके। 5 से ज्यादा ग्रुप में मत रखो। अब आप देखो ये ग्रुप आपके लिए तैयार हो गया। इस ग्रुप में ही आप कोलैबोरेशन लर्निंग करा सकते हो, इसमें आप क्विज करा सकते हो, इसमें आप उनको कह सकते हो कि भाई आप स्टोरी बना के लाओ इस टॉपिक पे, देखते हैं किसकी स्टोरी कितनी इफेक्टिव और कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कितनी रेलेवेंट। That connection will do wonders. Rather than just showing them the marks, 10 mila, 20 mila, 40 mila, we can tell that this is a connection that I have with your son for maybe 2 years, but you have a lifelong connection and you please take care of your child. Yes. And that really hits at least some of the parents who were not thinking in that aspect. So thank you so much for a comprehensive idea, sir. Good. Excellent. Hope we will be doing something more better for the young generation. Thank you. Good. Excellent. Very good point. Thank you. Anybody else? Okay. Good morning, So, आपको पढ़ना चाहते हैं उससे पहले आप जिसने वो लिखी है उससे पढ़े। ये सिर्फ इतिहास की किताब का ही नहीं, कोई भी किताब, अगर आपने नॉवल भी पढ़ना है तो ये प्रिंसिपल आप कहीं भी लगा सकते हैं। सो कोई भी रचना जो है वो जो लिखने वाला होता है, जो लेखक होता है, उससे बाहर नहीं होती। इतिहास और साहित्य ये दोनों इंसानों के बारे में है और दोनों में कल्पना होती है। आप पूछेंगे कि साहित्य में तो कल्पना होती है, इतिहास में कैसे? इतिहास में भी कल्पना होती है। अगर बाद में कोई प्रश्न होगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा कि इतिहास में कैसे। इंसान में ये जो कल्पना है ये इंसान का बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल है ऑफ द माइंड। सो इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि साहित्य में ये जो कल्पना है इसको रोका नहीं जाता, इसका फ्री प्ले होता है, इसको कोई भी दशा दी जा सकती है। मगर इतिहास में ये कल्पना जो तथ्यों के हिसाब से ये कंट्रोल की जाती है। सो इसलिए हिस्ट्री और लिटरेचर दोनों का हमने देखा है कि बहुत नजदीक का सुमेल है। और अब हिस्ट्री को, साहित्य को जब हम देखते हैं तो इतिहास में इसकी बहुत अच्छी स्टडी हो रही है। ऐसे ही जब साहित्य लोग लिख रहे हैं तो इतिहास को उनको देखना चाहिए और इतिहास के हिसाब से ही साहित्य को घड़ना चाहिए। ऐसे मन में जो जैसे भी आए ऐसे इतिहास में आप साहित्य में ऐसा नहीं कर सकते। अब जो एन फ्रैंक की डायरी है ये तो एक हिस्ट्री का दस्तावेज है, साहित्य का भी है और इतिहास का दस्तावेज भी है। इसको हम Students, how are you all? I hope that all of you are fine, isn't it? Well, now today I'm going to begin a very interesting lesson with you. But before I begin, a bit of
preview, activation required. Right, children? Now, you know, life for us is always beautiful. We take it as it comes, isn't it? But to some, life is perhaps not as smooth as it is with some of us. Life has its ups and downs, turns and twists, surprises, and different types of experiences that we gather. That makes a life. Some experiences are good, some experiences are bad. Now here essentially, I'll begin with such an interesting lesson which will make you understand that life isn't all about what we feel like. Okay, it's a different lesson, and I hope you can guess it. How can that be? How can life be not different? How can life be all smooth? Okay, how can we deviate from our notion? There are people who had gone through certain things which makes them feel that yes, my life is different. And with this particular notion, I shall begin with a very, the lesson at issue. That is, I hope you guessed it right, on the face of it. This has been written by Suzanne Hill. Okay? On the face of it. Before we begin, again I am telling a bit of preview. Please go through these. के सामने और बनाना, लेकिन ये ऐसा नहीं। आयरन होता है, प्रोटीन होता है। हाँ, ग्लोबिन तो ये प्रोटीन है ना, एम प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है, इसमें आयरन होता है। ऐसी चार प्रॉपर नहीं है ना। मैं जहाँ भी एसएफ का कैंपस है ना, वो उस जगह से मेरा घर है 2 किलोमीटर माधोपुर। वो दिमाग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कैसे आएगी? पेन को उठाओ। पहली इंस्ट्रक्शन, पेन कहाँ पड़ा हुआ है? इधर पड़ा हुआ है, चलो घूमो। मसल्स को इंस्ट्रक्शन दी, घूम गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन, पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हाथ। हाथ कहाँ है? नीचे। हाथ किससे जुड़ा हुआ है? बाजू से। पहुंच सकता है हाथ वहां पे? नहीं। तो क्या करना चाहिए? बाजू को वहां तक लेके जाओ। शोल्डर मसल्स। अभी तक इंस्ट्रक्शन किसको गई है? शोल्डर मसल को। हाथ की मसल को इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ओके, अगला स्टेप, ये बाजू ऊपर है तो इसको लेवल पे लेके आओ। लेवल पे आ गया। अगला स्टेप, इंस्ट्रक्शन टू दी हैंड, पकड़ने वाले हिस्से को लेवल में लेके आओ।
तो ये यहाँ पे आ गया। अब हाथ पकड़नी है चीज, अगला इंस्ट्रक्शन उंगलियों को पकड़ लिया, ये सब वाज द मेन इंस्ट्रक्शन। तो लिफ्ट द पेन वेयर इट इज कैप्ड, उसके लिए मसल्स का ऑर्डर कहां जाएगा, ब्रेन का, इन मसल्स को, तो ये उठ गया। अब ब्रिंग इट, पास में लाने के लिए बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ऑर्डर गोज टू द बाइसेप्स एंड द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस पोजीशन में पहले था उसके लिए ट्राइसेप्स को मैसेज जाएगा, ट्राइसेप्स को मैसेज जाएगा, तो ऑर्डर बाजू कहां जाएगी, सीधी हो जाएगी। ट्राइसेप्स पीछे की तरफ करती है, बाइसेप्स आगे की तरफ करती है। दीज आर व्हाट, फ्लेक्सर्स, मसल्स। हमने मस्कुलर चैप्टर में आप देखिए मसल की मूवमेंट कितनी की होती है, सर्कम रोटेशन है, फ्लेक्शन हो रही है, बॉडी के पास आ रही है, बॉडी से दूर जा रही है, रोटेट कर रही है, क्या हो रही है, सारी चीजें हो रही है। इतने सारे ऑर्डर्स मेरे को मशीन में फीड करने पड़ेंगे। बट व्हेन आई हैव टू डिजाइन समथिंग, I have to take each and every step into account. If I am taking it, I am going step by step. If I change the sequence of the steps, can I execute the function? No. This is methodology, this is a process. It has to go one step, then second step, then third step. You cannot interchange, you cannot miss a step, you cannot... जैसे मट्टी का तेल डाले गए ना, आप कुप्पी बोले गए। ये सर कांच की, हाँ जी, कांच की टूट सकती है, ध्यान से ना इस्तेमाल किया जाए, टूट सकती है। प्लास्टिक का भी प्लास्टिक के भी नहीं, हाँ ओके। ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। अब इसको उठाना कैसे हमने, टेस्ट ट्यूब स्टैंड को कैसे उठाना है? नीचे से हाथ सपोर्ट होगा, ऐसे इसको ऐसे उठाना है दोनों हाथ से। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये जो पीछे इसका लगा हुआ है ना, ये खुल जाता है। तो अगर हमने इसको उठाया था तो ये हाथ में रह जाएगा, बाकी सब कुछ नीचे चला जाएगा। ठीक। और एक चीज बड़ी खतरनाक होती है यहाँ पे, जब भी कभी बच्चे टेस्ट ट्यूब से कोई काम कर रहे हैं तो बच्चे पकड़ेंगे कैसे? टेस्ट ट्यूब होल्डर कहाँ है? सबको दिखाइए। अक्सर बच्चे डायरेक्टली इसको पकड़ लेते हैं, हाथ में पकड़ के करना शुरू कर देते हैं। एक चीज ये ले ली, एक चीज ये ले ली, ठीक है। तो कैसे कर दिया वो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सब चीज आप नहीं है, नहीं आप नहीं। लो आप आओ, टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है, इसके अंदर केमिकल डालना, इधर आ डालो। कैसे डालेंगे? इस डाल के दिखाइए ना, बच्चे कैसे करेंगे वो होता। बच्चे कैसे लेके डालते रहते हैं। डालो डालो, बच्चे कैसे करें, मैं मेरे को कैसे करना सावधानी से, वो तो मैं हमारा बच्चा ही है। कोई हमारी रिप्ले रिप्ले वो आई नहीं थी। और आई फोटो अब जो है थर्ड ग्रुप शो One, two, three, show! एक और सबके दो है तो 1, 2, 3, show! अच्छा सर, इस समय जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे टीचर्स के चेहरे पे भी इमोशन आया ना, वो भी जी हाँ, शो करेंगे ना। शो मीन्स 1, 2, 3, show! Once more. 1, 2, 3, show! That's it. To conduct this lecture, नीचे डाउन एरो करना।
नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती है। वो भी है, कल की मैंने। मैम वो दूसरी स्क्रीन पे नहीं होती है। इस हम रोज क्लास लेते हैं ना, इस वहाँ पे नहीं, इस स्क्रीन पे नहीं चेंज होगी। आप अपना पीपीटी खोलिए सर, आप नीचे ये आप यहाँ से चेंज करते रहो, बोलते रहो, आपको चेंज Okay. Now I think objective is visible. Please respond. Okay, yes. Sir. Yes, now we'll continue. Yes, sir. The objective of this session is, I think after this session the participant will be able to create Google Class room independently, and how to add students. We will learn how to add co-teachers, you can say co-admin. We will learn in this session how to post announcement and assignments, and this is very important, how to grading, which is for the assignment which is given to the students, and we can find out the feedback from the student side and different features of the Google Classroom we will discuss in this session. This is the benefit of Google Classroom. You can set up easily Google Classroom on online methods. We can organize all online work which is given to the students. आपकी क्लास का कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और वो कितनी देर तक कॉन्स्टेंटली आपको सुन सकता है, तो आपको उन चीजों को ध्यान में रखना है, एंड दैट इज वेरी वेल नोन टू अ टीचर। मैं कभी कभी अपनी क्लास में ये शेयर किया करती हूँ कि तुम लोगों को लगता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम तो देख के इग्नोर करते हैं। जस्ट स्टैंड एट माइक साइड एंड यू विल कम टू नो कि क्लास में ये जो 40 बैठे हैं इनमें से कौन सा फिजिकली प्रेजेंट है और कौन सा मेंटली प्रेजेंट है, बिकॉज ऑल टीचर्स हैव दिस कैपेबिलिटीज। गॉड गिफ्टेड होती है कि आपको पता चल जाता है। तो लेसन प्लान बनाते समय आपको अपने सारे बच्चों की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंटेंट जो आप कवर करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर दैट यू विल बी टीचिंग। इसमें आपका जो भी स्टेट है, तो स्टेट बोर्ड का करिकुलम, स्कूल का है तो स्कूल ने कोई आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, स्प्लिट अप दिया हुआ है, और सीबीएसई करिकुलम या एनसीईआरटी बुक्स जो हमें फॉलो करनी है, वो सब चीजें हमें बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करनी चाहिए। हालांकि ये सब चीजें हम कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करवा रही हूँ उसके अंदर कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, छूट जाती है हमसे कोई चीज, तो हमें इसका ध्यान रखना है। The third point, which is very important and again focused and stressed by the headquarter also, that know your learning outcomes. इसके ऊपर आजकल बहुत एम्फसाइज है, एनसीईआरटी इसके बारे में बात करता है, सीबीएसई ने हमारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत कैटेगोरिकली लिख भी दिए कि आपके इस टॉपिक से हमें क्या आउटकम चाहिए। तो बेसिकली लर्निंग आउटकम जो आपको सीबीएसई और एनसीईआरटी ने दिए हैं, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर मुझे आज एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ाना है, उसमें रिवैल्यूएशन समझाना है, तो मेरे स्टूडेंट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। उनको ये पता चलना चाहिए कि किससे लॉस होगा और किससे प्रॉफिट होगा। Yes. Are the students learning? Yes. Do we think that the students may be understanding the concept also, whatever is being discussed? I feel better understanding will be there because every student is of his or own age group, so we'll be presenting the ideas in a simple language in a more elaborate way which the others can understand. And if one more thing is added, if there is some problem being discussed, can they get a solution to that problem in this way? If discussions are there? Yeah, it is possible, and if required, a guidance can also be given by the teacher. So that they can arrive at a definite answer. If we are expecting, Wonderful. or it can, if it is an open-ended question, then there can be many answers or many solutions to the problem. Thank you very much, Gitu ma'am. Wonderful answer, wonderful observations. Your observations and your understanding clearly matches to what has been displayed. Okay. And suppose now we can apply it in the class. There is something concerning biology or science, or there is some inspire about things are going on, or some biotechnology exhibition is to be done. And generally we as teachers, we make groups and then we give, okay, one topic for you and you prepare. Students are randomly discussing. That what happens.
if we as teacher can give them an opportunity, okay, see, it's my class, today I give you time to discuss on this topic, which is an exhibition or which is a debate or whatever it is, it's concerning science, or there is some topic. You discuss in the class. This is group number 1, this is group number 2. You discuss on the class. I think that could be applied for those topics which are in which the students are facing problem. Once they discuss, I am teaching, but the child has not understood. अच्छा हुआ जो खुल गए तेरी जफा के राज, अच्छा हुआ जो खुल गए तेरी जफा के राज। सागर खुशी की बात है, सागर खुशी की बात है, रोता नहीं हूँ मैं। सागर खुशी की बात है, रोता नहीं हूँ मैं। टकरा के इतनी बार भी, टकरा के इतनी बार भी टूटा नहीं हूँ मैं। पत्थर है तू तो क्या हुआ, शीशा नहीं हूँ मैं, शीशा नहीं हूँ मैं, शीशा नहीं हूँ मैं। क्या करता है ये? हमें सूचना देने का प्रावधान किया इसने। ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब अंधेरा समाप्त कर रहा है। देखिए, ज्ञान, नॉलेज और इंफॉर्मेशन इट इज वेरी पावरफुल। आपको पता लग जाए कि भाई मेरे ये अधिकार है, तब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। आपको पता लग रहा है, आपके मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है स्कूल में, आपको पता है कि भाई इसके अंदर ये इतना सीमेंट लगना चाहिए, इतना रेत लगना चाहिए, इसके अंदर इतना लोहा लगना चाहिए, इस साइज का वो लगना चाहिए। तो उस समय आप ये हित कर साध सकेंगे अपना और अपने इस देश का और अपने उस स्कूल का, कि उस पर कोई गलत काम ना कर पाए। यदि यही मुझे पता नहीं है कि क्या किस तरह से हो रहा है, क्या अप्रूव हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को समाप्त करती है और मुझे प्रकाश की ओर ले जाती है, और प्रकाश मुझे अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। देखिए, रिश्वत कब और कहां कैसे होती है? ट्रांसपेरेंसी के अभाव में होती है। जब मुझे यही नहीं पता है कि ये मेरा अधिकार है, तो मैं जाकर के ऑफिसर के पास में, जो भी अधिकारी है उसके पास में गिड़गिड़ा रहा होता हूं कि साहब मुझे ये दीजिए। जब मुझे पता लग गया कि ये मेरा अधिकार है, तो मैं अधिकार के रूप में उसे मांगूंगा। ट्रांसपेरेंसी ये काम करती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये काम करता है। कोई आदमी क्या करे क्या ना करे, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, निर्धारित करने के लिए मुझे पता लगेगा इंफॉर्मेशन से कि उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है या नहीं की है। मैं उसके खिलाफ शिकायत कर सकूंगा, एक्शन ले सकूंगा। और सब, जैसा मैंने कहा, करप्शन रोकने में ट्रांसपेरेंसी का बहुत जबरदस्त हाथ होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन ने गजब किए हैं। करप्शन के समाप्त करप्शन करना तो एक यूटोपियन आइडियल है, ऐसा शायद कभी नहीं हो पाएगा, मगर इसे कम जरूर